अरहत वाङ्मय में कहा गया है, वेया बच्चेणम भन्ते जीवे किंग जनयै, वेया बच्चेणम तिथयर नाम गोत्तम कम्मम निबंधै। आज जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ का मर्यादा महोत्सव का त्रिदिवसीय समारोह शुरू हुआ है। कितने वर्षों से हम देखते आ रहे हैं, बसंत पंचमी के दिन से यह समारोह शुरू होता है। हमारे संतों से एक प्रश्न है कि ये माघ शुक्ला सप्तमी तो मान लें श्रीमद् जयाचार्य के समय से ही कार्यक्रम मनाना शुरू हुआ होगा, पर 3 दिनों का समारोह मनाना यह कब से शुरू हुआ? गुरुदेव तुलसी के समय से हम लोग देखते आ रहे हैं, पर क्या जयाचार्य के समय ये 3 दिनों का प्रोग्राम होता था क्या? नहीं होता था तो बाद में कब से यह क्रम शुरू हुआ? ये संतों से हमारा प्रश्न है। कोई संत अनुसंधान या जिस तरह उत्तर दे सके देने का प्रयास करें। दूसरा प्रश्न है, यह सेवा केंद्र की सेवा नियुक्ति समारोह के अंतर्गत जो घोषित होती है वह कब से शुरू हुई, या कितने जयाचार्य के समय से है, कब से है कि समारोह के अंतर्गत यह सेवा केंद्र में सेवादायी की नियुक्ति होना यह कब से शुरू हुआ? मैंने संभवतः गुरुदेव तुलसी से सुना था कि कालूगणी नियुक्ति करते थे वे सूर्योदय के बाद करते थे। ऐसा मुझे याद आ रहा है कि गुरुदेव तुलसी से मैंने एक बार सुना था कि कालूगणी तो सूर्योदय के बाद नियुक्ति करते थे। तो यह सूर्योदय के बाद करते थे तो कब तक वह परंपरा चली और कब वह परंपरा शुरू हुई और कब वह परंपरा फिर यानी समारोह में नियुक्ति होने की शुरू हो गई? तो ये मेरे प्रश्न हैं। हमारे संतों में कई पढ़ने वाले खोजने वाले हों तो उनको कोई तथ्य मिले तो हमें बता सकते हैं। सेवा एक धर्म है। उत्तराध्ययनानि के 29वें अध्ययन में जो प्रश्नोत्तर हुआ है, प्रश्न किया गया कि वैयावृत्य से जीव क्या उत्पन्न करता है, और उत्तर में कहा गया वैयावृत्य से तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध कर लेता है। इस आगम वाणी पर हम मनन करें तो ऐसा तथ्य या ऐसी बात सामने आती है कि सेवा का कितना बड़ा महत्व है, कितना पुण्योपार्जन वैयावृत्य से हो सकता है। हालांकि मैं यह भी कहना चाहूँगा कि सेवा के पीछे पुण्य बंध की ज़्यादा कामना नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा क्या थोड़ी क्या, ये लालसा पुण्य की कि मैं तीर्थंकर बन जाऊं, यह लालसा साधु को नहीं पालनी चाहिए कि वैयावृत्य करूं मैं कभी तीर्थंकर बन जाऊं। तीर्थंकर बने न बने, हम तो तपस्वी अवश्य रहें, साधु रहें, बस निदान तो करना नहीं चाहिए, पर साधना करते रहें, सेवा जितनी हो सके यथा योग्य करते रहें, यह भावना मन में हो सकती है। सेवा एक ऐसा तत्व है
कि उसके भीतर अहिंसा निहित होती है और सेवा करना कुछ कठिन काम भी होता है, क्योंकि मौनान्मुख है। कोई सेवा करने वाला कम बोलता है, कहे मूक है, बोलता ही नहीं है। थोड़ा बोल जाए तो बड़ा बाचाल आदमी है, बहुत ज़्यादा बोलता है। तो कोई कुछ भी कह दे, सेवा लेने वाला भी कभी कुछ कह दे, कभी डांट दे, कभी नाराज हो जाए। इन सब स्थितियों में सेवा देने वाला समभाव रखे और समता में रहे, यह उसकी विशेषता हो सकती है। सेवा एक दुनिया का महत्वपूर्ण तत्व है, न केवल हमारे धर्म संघ का, यह दुनिया का महत्वपूर्ण तत्व है कि जो सेवा करता है वह मेवा प्राप्त करता है। सेवा से मेवा मिलता है। जहाँ सेवा की भावना होती है, आदमी सेवा करता है, वह प्रिय भी बन सकता है। सेवा अनेक रूपों में हो सकती है। यूँ कार्यकर्ता लोग हैं, सेवा करते हैं। कार्यकर्ता अनेक, अब मर्यादा महोत्सव है तो कितने कार्यकर्ता, आज मैं वहाँ आ रहा था तो आवास कार्यालय में आइए, तो मैं थोड़ा अंदर चला गया तो मुझे बताया, वो कीर्ति भाई भी थे और भी आवास के संभवतः लोग थे, कई कार्यकर्ता खड़े थे। जानकारी दी कि ये कार्यकर्ताओं की टोली है जो यहाँ रहती है, आवास की व्यवस्था में लगी है। आवास एक, भोजन एक और है, कई प्रकार के कार्य हैं जिन्हें कुछ सामाजिक लौकिक कार्य भी हो सकते हैं। कार्यकर्ता कौन है? काम करने वाला कार्यकर्ता है। तो प्रश्न है, काम कौन नहीं करता? अपना काम कौन कौन नहीं करते? स्नान करना, खाना खाना, हाथ धोना, ये भी तो काम है। तो काम तो कौन नहीं करते हैं? तो क्या हर काम करने वाला हर आदमी कार्यकर्ता हो जाएगा? यहाँ थोड़ा और जोड़ना पड़ेगा। जो दूसरों के लिए काम करता है वह कार्यकर्ता होता है। अपने लिए करे वो कार्यकर्ता नहीं है, दूसरों के लिए करे वो कार्यकर्ता होता है। तो कार्यकर्ता भी सेवा करने वाले होते हैं, हो सकते हैं। सेवा के यूं अनेक प्रकार हो सकते हैं। वैयावृत्य एक इस रूप में सेवा, किसी का पैर दबाना, भिक्षा भोजन दे देना, दवाई देना, शुश्रू सेवा करना, सार संभाल करना, किसी के शरीर की वृद्ध को सहारा दे देना, यह भी एक आज जो सेवा की मूल बात है वो इस सेवा से जुड़ी हुई है कि शारीरिक मानसिक सेवा देना। अब वृद्ध की सेवा करना, हमारे साधु साध्वियाँ वृद्धों की भी सेवा करते हैं। और कोई वृद्ध है, चलने में भी दिक्कत है, उसको सहारा दे देना, उसका कंबल भी बिछा देना, उसको हाथ का आलंबन देकर ले जाना, ये अच्छी एक सेवा है। और फिर दवाई देना, गोचरी भिक्षा लाना, आर कराना करना, वस्त्र प्रक्षालन कर देना आदि कितने सेवा के कार्य होते हैं। हमारे यहाँ अन्य रूपों में सेवा देखें, आज का मूल प्रसंग तो वो वैयावृत्य उस रूप की सेवा का ही है, पर सेवा और भी होती है। कोई कोई सेवा या प्रशासनिक सेवा भी मैंने गुरुदेव तुलसी को आंखों से देखा है, तो उनके चरणोपपात में रहा भी हूँ। तो उनको मैंने देखा, वे यूँ पैर दबाने की सेवा तो यूँ मान लो नहीं करते थे, जितना मैंने देखा
मेरे देखने में। वे किसी को हाथ का सहारा देकर ले जाएं, वो सेवा तो लगभग नहीं करते होंगे, पर वो जो सेवा करते थे वो सेवा हर कोई कर भी नहीं सकता संभवतः। मैंने गुरुदेव तुलसी को देखा कि प्रवचन करते थे। यह प्रवचन करना भी एक सेवा है। हमारे साधु साध्वियाँ विराजित हैं, समणियाँ भी हैं कि यह प्रवचन करना भी सेवा है। न्यारा में रहें, वे भी साधु साध्वियाँ की एक जगह रहना हो, किसी क्षेत्र में प्रवास करना हो, भी 8 प्रहर में एक बार तो कम से कम व्याख्यान दे दें। 8 प्रहर में एक बार व्याख्यान हो जाना चाहिए। तो यह भी थोड़ा लोगों को लाभ मिले, खुद के भी कुछ स्वाध्याय हो जाए कि गांव में हैं, प्रवास हो रहा है, सुबह शाम कम से कम एक बार व्याख्यान दे दें, तो उससे लोगों को धर्म लाभ प्राप्त हो सकता है। गुरुदेव तुलसी यूँ प्रवचन करते थे और कई बार गर्मी में प्रवचन करना शरीर पसीने से भी आर्द्र हो जाए, और वे पहले पहले तो बिना माइक के प्रवचन करते थे। तो ये प्रवचन करना भी है, फिर रोज का रोज बोलना। एक तो कदाचित भाषण देना, हमारे कई संतों अतिथि हैं, कभी कभी बोलने वाले हैं। मुनि कुमार समण जी बोले तो अतिथि हैं वे, तो कभी कभार कभी कभी बोल दिया, रोजमर्रे के नहीं है। आज उनका दीक्षा दिवस भी है मुनि कुमार समण जी का। 35 वर्ष उनको दीक्षा लिए संपन्न 35 वर्ष हो गए हैं। छोटे से बच्चे थे, छोटे से बच्चे थे, और पहले समण बने, फिर मुनि दीक्षा हुई, और बहुत छोटे से बच्चे थे, और गुरुदेव तुलसी के पास भी यूँ रहते थे बाल मुनि के रूप में। और अब बढ़ते बढ़ते बड़े हो गए, अब दीक्षा लिए भी हैं तो अच्छा है, दीक्षा दिवस है। साथ में साध्वी शशि प्रभा जी और भी कोई साथ में दीक्षित हुए कई होंगे, तो कईयों का दीक्षा दिवस होगा। कई सुबह आए भी थे आज, तो आज दीक्षा दिवस है, बसंत पंचमी है आज, तो आज दीक्षा दिन है। तो दीक्षा देना भी एक सेवा ही है। जिन्होंने दीक्षा दी उन्होंने भी सेवा की है। हाँ, और दीक्षा देने के बाद और संभाल करना वह भी सेवा है। तो आज जिनका और भी हमारे कई समणियाँ चारित्रात्माएँ, कोई न्यारा में, कोई कहीं दीक्षा दिवस हो सकता है। मुझे कुमार समण जी के निमित्त से वो दीक्षा की बात ख्याल में आ गई। तो अनेकों का दीक्षा दिवस है। तो दीक्षा दिवस है, तो दीक्षा में भी हमारा आगम स्वाध्याय जितना हो सके, साथ में सेवा की भावना, कि सेवा अनेक रूपों में होती है। समणियाँ भी सेवा दे सकती है, साध्वी जी भी दे सकती है, मुनि जी भी दे सकते हैं। तो सेवा का एक रूप है प्रवचन करना, व्याख्यान देना। तो गुरुदेव तुलसी को मैंने देखा प्रवचन करते थे, और सुबह का करते, बीच में फिर कभी थोड़ा दोपहर में कोई ज़रूरत हो तो फिर रात को भी, कभी गांवों में और में। तो यह प्रवचन करना भी हमारे साधु साध्वियाँ भी नोट कर लें, समणियाँ भी, यह व्याख्यान देना भी एक प्रकार की सेवा है। और गुरुदेव तुलसी को मैंने देखा, एक तो उनका प्रवचन का सेवा का क्रम था, दूसरा मैंने देखा कि वे अध्यापन भी करते थे। ठीक है, रोज करें या कभी अध्यापन भी करते थे, पढ़ाना, बताना, उच्चारण शुद्ध कराना, संतों का कंठस्थ ज्ञान सुनना, ग्रंथ पढ़ाना, यूँ उन्होंने अपने जीवन में ये अध्यापन के रूप में भी सेवा की। तीसरी बात मैंने देखी, वे धर्म संघ की व्यवस्था, साधु साधियों की व्यवस्था, मर्यादा महोत्सव के दिन आते तो गुरुदेव यूँ थोड़े बिजी से, मतलब उनका अपना चतुर्मासों की निर्णयों का तैयारी करना और करना, अपने कहीं विराज जाते, तो वो अंतरंग यश चतुर्मास की व्यवस्था भी एक उनका काम था। फिर साधु साधियों की परीक्षा करना, पूछताछ करना, चतुर्मास के बाद आए हैं
किस साधु को किन के साथ देना, साधियों की व्यवस्था करना, यूँ अनेक रूपों में भी प्रबंधन के रूप में भी सेवा देते थे। और फिर समाज में संस्थाएं हैं, उनकी भी सेवा करते, उनका भी ध्यान देना, ध्यान देना, कोई दृष्टि देना इस रूप में। तो अनेक रूपों में फिर यात्राएं करना। आचार्य श्री तुलसी हमारे धर्म संघ के पहले आचार्य थे जो कोलकाता पधारे थे। आचार्यों में आचार्य श्री तुलसी पहले आचार्य थे जो दक्षिण भारत पधारे थे। उनसे पहले हमारे धर्म संघ में कोई भी आचार्य श्री न कोलकाता पधारे और न दक्षिण भारत में पधारे। और इतनी संस्थाएं, यह पारमार्थिक शिक्षण संस्था है। अभी वो बालिका आपके यहाँ आई थी, वो क्यों आई थी? आज उसने ये मुमुक्षु के रूप में वो छोटी बालिका अभी आई थी ना, ये क्यों आई थी कि आज इसने मुमुक्षु जीवन में प्रवेश लिया है। तो अब यह पारमार्थिक शिक्षण संस्था है। मुमुक्षु बाइयाँ, इनको संभालना भी बड़ी सेवा है। इनको प्रशिक्षण देना, संस्कार देना, और संस्था में सेवा, ये मोतीलाल जी और ये कई बजरंग जी जैन कई कार्य करता है, ये मदन जी बैठे हैं, ऐसे कई लोग हैं जो पारमार्थिक शिक्षण संस्था, पर यह खासकर मुमुक्षुओं की संस्था है। और मुमुक्षुओं की इधर हमारे साध्वी वरिया है, मुमुक्षुओं की देख रेख भाइयों की और भी समनियाँ जुड़ी हुई साथ में। तो यह भी कितनी अच्छी सेवा है कि मुमुक्षुओं को संस्कार देना, सेवा देना, उनकी व्यवस्था पर आध्यात्मिक ध्यान देना। समाज के लोग अपने ढंग से ध्यान दे लेते हैं, साधु साध्वियाँ चारित्रात्माएं अपने ढंग से ध्यान देते हैं। तो ये मुमुक्षु ऐसी बाइयाँ हैं जो इनकी संख्या भी बढ़े, इनकी यह पंक्ति बढ़े, संख्या बढ़े, इसका भी प्रयास हमारे चारित्रात्माएं समनिया और लोग भी जितना हो सके करने का प्रयास करें। तो एक मुमुक्षु यूँ आई है, ऐसे बार बार नई नई मुमुक्षुएं आती रहे, एक साथ कई आती रहें, तो मुमुक्षुओं की यह अमृतायन का मकान भी भर जाए, मतलब बाइयों से बहुत भर जाए। तो वो बाइयाँ थोड़ी अनुप्रेक्षा करें कि हमारा अमृतायन मुमुक्षुओं से भर रहा है, मुमुक्षुओं से भर रहा है। ऐसी अनुप्रेक्षा किया करो ताकि मुमुक्षुओं की संख्या वृद्धि हो सके। तो एक मुमुक्षु आज आई है, अब देखो और कितने आगे आगे और आती रहे, यानी प्रवेश लेती रहे। तो यह भी एक सेवा है, मुमुक्षुओं को संस्कार देना, तैयार करना। ये मुमुक्षु, ये एक तो अभी दीक्षा होने वाली है केविन की, तो और ये बैराग, इनको हमारे मुख्य मुनि को मैंने कह रखा है, मुख्यतया मुख्य मुनि साहब और हमारे संत लोग सहयोग करने वाले, शिक्षण देने वाले। तो इधर मुख्य मुनि को भाइयों का, इधर साध्वी वरिया को यह भाइयों का ऐसे काम दे रखा है। तो यह भी एक सेवा का कार्य है, संभाल करना, सुनना, बताना, गाइडेंस देना, तो अच्छा सेवा का कार्य होता है। तो इनकी संख्या भी बढ़े, मुख्य मुनि भी थोड़ा और ऐसे प्रयास और करते रहें। संत लोग भी हैं कि पुरुषों की संख्या भी कैसे बढ़ती रहे, प्रयास करना काम है, बाकी तो फल मिले न मिले प्रयास करना चाहिए। तो साध्वी प्रमुखा जी को तो पहले तो साध्वी प्रमुखा जी यहाँ पता है कि नहीं, स्वयं पारमार्थिक शिक्षण संस्था में रह करके समणी थी, तो वहाँ रह करके बाद में साध्वी बनी, तो भी बाद में भी पारमार्थिक यानी मुमुक्षु भाइयों की संभाल और समणियों की तो संभाल वो नियोजिका भी थी पहले, बाद में भी संभाल करते थे साध्वी बनने के बाद भी। तो अब तो साध्वी समुदाय बहुत बड़ा सामने है, अब तो और विकास हो गया, अब तो विकास हो गया और बड़ी सेवा का काम सामने आ गया है। तो आज हमारा सेवा का जो सेवा केंद्रों की नियुक्ति की बात है, हमारे यहाँ यह साधु साध्वियों के लिए कुछ सेवा केंद्र या उपकेंद्र ऐसे कुल कई बने हुए हैं। तो जहाँ जैसे वृद्ध है, रुग्ण है या और कोई स्थिति है, तो उन सेवा केंद्रों में वे संतों के केंद्र में संत, साध्वियों के केंद्र में साध्वियाँ रहती हैं। तो उनकी सेवा करने के लिए हर साल
साधुओं के केंद्र के लिए, साधियों के केंद्र के लिए नियुक्तियां की जाती हैं, ताकि करीब 1 साल की मूल उनकी ड्यूटी होती है कि 1 साल वो संभालें। कई तो फिर दूसरी साल और भी सेवा कर लेते हैं। तो ये हमारे सेवा केंद्रों में जो सेवा की नियुक्ति की परंपरा है, मैंने तो गुरुदेव तुलसी को समारोह में नियुक्ति करते देखा सामान्यतया। मैंने कभी उनको सूर्योदय के बाद करते संभवतः प्राय नहीं देखा होगा, तो मैं तो उन्हीं का अनुकरण कर रहा हूँ। और आचार्य महाप्रज्ञ जी भी समारोह में नियुक्ति करते, अलग से यूँ सूर्योदय के बाद वो शायद नहीं करते थे। तो मैं गुरुदेव तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी का ही मानो फॉलोवर हूँ, अनुकरण कर रहा हूँ, उनकी परंपरा में ही हूँ। तो उसी परंपरा का निर्वाह करता हुआ मैं भी समारोह के मध्य ही अपनी बात बताया करता हूँ। तो हमारे सेवा केंद्रों में लाडनू, राजस्थान में है लाडनू, जो हमारे यहाँ सेवा केंद्रों में प्राचीनतम सेवा केंद्र है। और वे सेवा केंद्र की हवेलियाँ, जहाँ कभी गुरुदेव तुलसी भी प्रवास करते थे, तो वहाँ वह लाडनू का सेवा केंद्र है, जहाँ एक हमारा छोटा सा यूँ भंडार भी है, जहाँ प्रतियाँ वगैरह वगैरह कुछ चीज़ें रखी रहती है। वो छोटा सा एक भंडार भी लाडनू उस सतियों के केंद्र में है, सेवा केंद्र में है। और वहाँ कितने वर्षों से यह सेवा केंद्र है और साधियों के ग्रुप वहाँ सेवा के लिए जाते हैं। तो इस बार मैं लाडनू सेवा केंद्र के लिए साध्वी कार्तिक यशा, जो अभी भी बीदासर के समाधि केंद्र में सेवा की ड्यूटी में है, लगातार अब फिर उनको मैं चाहूँगा कि इस बार साध्वी कार्तिक यशा का ग्रुप अब लाडनू सेवा केंद्र में अगले टर्म में सेवा प्रदान करे। लाडनू जो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी की जन्म भूमि है, गुरुदेव तुलसी की दीक्षा भूमि भी है, और गुरुदेव तुलसी के लंबे प्रवास की भूमि भी जैन विश्व भारती है। तो लाडनू में जैन विश्व भारती भी है लाडनू में। और जहाँ जैन विश्व भारती में समणियों का भी मुख्यालय है, हेडक्वार्टर समणियों का है, मुमुक्षु भाइयों का प्रवास स्थल जैन विश्व भारती लाडनू में। इधर गौतम ज्ञानशाला, इधर अमृतायन है। और जैन विश्व भारती में अभी संत भी हैं, साध्वियाँ भी हैं, और अपनी गतिविधियाँ चलती हैं। तो वह लाडनू है। तो वहाँ साध्वी कार्तिक यशा की सेवा, साध्वी सेवा केंद्र में ड्यूटी। और अब उसके बाद हम चलें तो बीदासर है, परम पूज्य पंचम आचार्य मघवा गणी की जन्मस्थली बीदासर है। और मेरी इच्छा भी है कभी बीदासर में चतुर्मास भी करूं, मेरी मन में है चतुर्मास भी कभी मेरा हो जाए। अब देखो कैसे क्या नियति में जो भी योग है, जैसा भी होना है, पर भावना जरूर है कि कभी बीदासर में मेरा चतुर्मास हो जाए, क्योंकि एक तरह से मेरा उधार लिया हुआ है, वो कहा हुआ मैंने वापस लिया था, तो वो मेरा कार्य हो जाए। तो मन की भावना कब मौका आए, कब कैसे, वो अलग बात है। भावना है कभी बीदासर में हमारा कह दो बोले चतुर्मास हो जाए। तो बीदासर में समाधि केंद्र है, इसका नाम है समाधि केंद्र। वहाँ अग्रणी साध्वियों का एक प्रधानता की है, वो वहाँ रहें, उनके साथ सहयोगी भी रह सकती हैं, और भी कोई साध्वी जी हो सकती हैं। तो इस बार अगले टर्म में बीदासर में सेवा देने के लिए मैं साध्वी मंजू यशा जी के ग्रुप को नियुक्त करता हूँ। फिर आगे चलें तो श्री डूंगरगढ़ भी एक सेवा केंद्र है, और
श्री डूंगरगढ़ में भी हमारे यहाँ साध्वी जी विराजमान हैं, यानी जो वृद्ध आदि इस प्रकार की साध्वी जी जो भी हैं वे विराजमान हैं। तो वहाँ भी सेवा की व्यवस्था की जा रही है। तो साध्वी संगीत श्री जी और साध्वी परम प्रभा जी, ये दो ग्रुप्स अगले टर्म में श्री डूंगरगढ़ सेवा केंद्र में सेवा दें, यह नियुक्ति की जा रही है। फिर आगे गंगा शहर आता है। गंगा शहर परम पूज्य गुरुदेव तुलसी की महाप्रयाण भूमि है। श्री पदमचंद जी पटावरी बैठे हैं, गुरुदेव के महाप्रयाण के समय के वो गुरुदेव के पास समय से थोड़ा पहले कदे समय सेवा में थे, और मैंने ही संभवतः इंगित दिया आप गुरुदेव आपको याद करते हैं। तो वो उस गंगा शहर में वो 13 पंथ न्यास का भवन है, वहाँ एक कमरे में गुरुदेव तुलसी का महाप्रयाण हुआ था। और मैं भी उस दिन यानी गुरुदेव के आसपास था, और उस समय थोड़ा सा बाहर संभवतः बैठा था। बाद में मुनि दिनेश जी भी आ गए थे, हमने उपसर्ग हरम पासम और पाठ भी हम लोगों ने, मैं था, दिनेश बोलना शुरू किया, फिर और भी संत आ गए, फिर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी पधार गए। तो वह गुरुदेव तुलसी का महाप्रयाण का स्थल गंगा शहर है। और गंगा शहर में गुरुदेव तुलसी का चतुर्मास तो नहीं हुआ अंतिम, पर चतुर्मास के संदर्भ में मानो पधारना हो गया था। चतुर्मास लगने से पहले ही महाप्रयाण हो गया था। तो वहाँ वो शक्तिपीठ गुरुदेव तुलसी का समाधि स्थल है, ये वहाँ के कार्यकर्ता भी हैं उनका, कि वो वहाँ जो शक्तिपीठ आचार्य तुलसी शांति प्रतिष्ठान संस्था है, अध्यक्ष मंत्री होंगे, हाँ आए हुए हैं। तो वहाँ वो गंगा शहर है, अच्छा यो गंगा शहर का चौखला है, आसपास और भी क्षेत्र हैं, बड़ा क्षेत्र है गंगा शहर। तो वहाँ भी हमारा साध्वियों का सेवा केंद्र है। तो वहाँ की सेवा के लिए मैं 2 ग्रुप्स को मनोनीत करने जा रहा हूँ। साध्वी विशुद्ध प्रज्ञा जी का ग्रुप और साध्वी लब्धि यशा जी का समूह, ये दोनों ग्रुप से अगले टर्म में गंगा शहर साध्वी केंद्र में सेवा दें। और भी साध्वियों को वहाँ भेजने का विचार है सहयोग के लिए, तो ये दोनों ग्रुप्स वहाँ सेवा दें। एक साध्वियों का उप सेवा केंद्र है, वो हरियाणा में हिसार में है। तो हालांकि साध्वियाँ तो वहाँ थोड़ी सी हैं सेवा लेने वाली, पर आखिर हैं तो नाम भी उप सेवा केंद्र है। तो उनकी भी साध्वी राजकुमारी जी जो बरसों तक संभवतः मौन यो साधना करती थी, योग ध्यान अभी भी उनकी साधना अच्छी चलती रहे, खूब चित्त में समाधि रहे। तो 2 बहनें हैं, तो जयश्री जी एक बहन है, दोनों साध्वियाँ वे सेवाग्राही, तो अच्छी अपनी चित्त समाधि में रहें, अच्छी साधना करती रहें। और वैसे उनके पास एक साध्वी जी को भी रखा हुआ है, साध्वी नीति प्रभा जी, साध्वी तन्मय प्रभा की संसार पक्षिया माँ है, उनको भी उनके व्यक्तिगत रूप में वहाँ अभी रखा हुआ है। वे भी सेवा करें, चित्त समाधि में रहें। और ग्रुप जो सेवा देने के लिए मैं नियुक्त करने जा रहा हूँ, साध्वी शुभ प्रभा जी, साध्वी शुभ प्रभा जी का ग्रुप अगले टर्म में हिसार उप सेवा केंद्र में सेवा प्रदान करने के लिए नियुक्त किया जा रहा है। ये 5 साध्वियों के केंद्र हो गए। अब हमारे संतों के वैसे 2 केंद्र हैं स्थापित। तो एक तो हमारा छापर का है, छापर का दोनों केंद्रों में प्राचीन केंद्र है, जो परम पूज्य कालू गणी की जन्मभूमि है। और छापर में हमने सन 2022 में चतुर्मास भी किया था।
गुरुदेव तुलसी ने भी छापर में विक्रम संवत 2005 में चतुर्मास किया था, और बाद में विक्रम संवत 2045 में जो ये मर्यादा महोत्सव भी गुरुदेव तुलसी ने छापर में किया था। योगक्षेम वर्ष से ठीक पहले का मर्यादा महोत्सव छापर में गुरुदेव तुलसी ने किया था। तो यह छापर जो हमारे संतों का सेवा केंद्र है, बहुत वर्ष हो गए संतों का सेवा केंद्र बने हुए, कितने वृद्ध संत वहाँ रह चुके हैं, तप चुके हैं। तो ऐसा हमारा जो छापर सेवा केंद्र है, वहाँ की सेवा के लिए मैं मुनि देवेंद्र कुमार जी के ग्रुप को नियुक्त करता हूँ। दूसरा संतों का सेवा केंद्र है वो जैन विश्व भारती है। जैन विश्व भारती वैसे एक समाज की बहुत बड़ी संस्था है, जहाँ गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी, युवाचार्य महाप्रज्ञ जी ने लगातार 2-2 चतुर्मास भी किए हैं। और गुरुदेव तुलसी वहाँ भ्रमण भी करते थे, और वे भिक्षु विहार में मुख्यतया गुरुदेव तुलसी का प्रवास होता था। तो जैन विश्व भारती का इतना आचार्यों का प्रवास हुआ है, और मानो एक दृष्टि से गुरुदेव तुलसी का अवदान जैन विश्व भारती, फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी का योगदान, मार्गदर्शन, आध्यात्मिक पथ दर्शन जो भी, और जैन विश्व भारती जहाँ जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट मान्य विश्वविद्यालय भी यानी मानो संबद्ध है, और एक शिक्षा स्थल है, वो शिक्षा भूमि भी है। और जहाँ ये BA, MA, फिर PhD होना, वहाँ विद्या जैन विश्व भारती का अपना विद्यालय भी जैन विश्व भारती में है, एक शिक्षा की भूमि भी, इधर साधना प्रेक्षा ध्यान का भी एक ये केंद्र है। मानो जैन विश्व भारती का एक अंग है प्रेक्षा फाउंडेशन, और वहाँ जैन विश्व भारती परिसर में जो ये प्रेक्षा ध्यान का जो केंद्र बना हुआ है, वहाँ हॉल और व्यवस्थाएं हैं। तो वहाँ लोग साधना करें, अपना चित्त समाधि साधना करें, आत्म कल्याण करें। तो अच्छा वहाँ एक वो कैंपस वहाँ का है, जहाँ साध्वी जी भी हैं, संत भी हैं, समणिया, मुमुक्षु। तो एक इतना सुंदर माहौल है, जहाँ सेवा का यानी सामाजिक दवाइयों का भी एक सेवा का क्रम वहाँ चलता है। और ऐसी साहित्य का तो मानो वो जैन विश्व भारती केंद्र है। हमारे धर्म संघ का जो ये साहित्य सामने आ रहा है, उसका मुख्य केंद्र जैन विश्व भारती वर्तमान में, एक जमाने में आदर्श साहित्य संघ भी था, वर्तमान में वो जैन विश्व भारती है, जहाँ आगम क्या और क्या कितना साहित्य वहाँ रहता है, प्रकाशित जैन विश्व भारती द्वारा किया जाता है। तो यूँ जैन विश्व भारती एक समाज की बड़ी संस्था है, जिसे कामधेनु कहा गया है और जय कुंजर कहा गया है। तो ऐसी जैन विश्व भारती जहाँ संभवतः हमारा भी सन 2026-27 में एक लंबा प्रवास यथासंभवतया हमें जैन विश्व भारती में करना है। तो 1 वर्ष के बाद संभवतः 12-13 महीनों के बाद संभवतः हम जैन विश्व भारती में स्थित हो सकेंगे। तो वहाँ जो ये संतों का केंद्र है, संत तो वहाँ सेवा लेने वाले मोटा मोटी एक ही हैं, एक मुनि जिनदास जी हैं। मुनि जिनदास जी हमारे एक संत हैं, जो गुरुदेव तुलसी के पास दीक्षित हुए थे और पुराने मतलब अवस्था प्राप्त भी हो गए हैं। मुनि जिनदास जी भी खूब चित्त समाधि में रहें, खूब धर्म ध्यान साधना अपनी अच्छी करते रहें, जितना जप तप स्वाध्याय हो सके करें, खूब शांति में रहें। तो वो जो सेवा केंद्र है, उसकी सेवा के लिए मैं मुनि श्री विजय कुमार जी स्वामी के ग्रुप को नियुक्त करता हूँ। और वहाँ मुनि कांति कुमार जी भी हैं, जो वर्षों से जैन विश्व भारती में कितनी उन्होंने सेवा दी होगी, अभी भी सेवा में माने। और एक साधु मुनि तन्मय कुमार भी जैन विश्व भारती में रहा करता है।
तो मुनि विजय कुमार जी स्वामी तो ग्रुप तो है ही, उनके सहयोगी के रूप में मुनि तन्मय कुमार भी और मुनि कांति कुमार भी, ये दोनों भी सेवा में अपना, हालांकि सेवा लेने वाले एक हैं, वो सेवा देने वाले कई हो जाएं, क्योंकि विजय कुमार स्वामी खुद भी थोड़े से एज्ड हैं उनके, तो उनको सहयोग मिल जाए तो विजय कुमार जी स्वामी के ग्रुप के साथ सहयोगी के रूप में मुनि कांति कुमार जी तो मानो एक कर्मठ कह दें, कुछ भी कह दें, इधर मुनि तन्मय कुमार ये भी सहयोगी रहें और वहाँ अच्छी सेवा का क्रम चले। यूँ ये हमारे स्थापित जो हैं केंद्र, सेवा केंद्र, उपकेंद्र, ये उनकी बात हो गई। अब एक वैसे सेवा केंद्र तो नहीं है, सेवा केंद्र नहीं है, पर वहाँ संत है, गंगा शहर में मुनि श्री श्रेयांश कुमार जी स्वामी का एक समूह है, तो उनको भी सहयोग सेवा की जरूरत है। तो ये सेवा केंद्र तो नहीं है, पर मैं चाहूँगा इस बार उग्र बिहारी तपो मूर्ति मुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी का ग्रुप वो गंगा शहर में रहें और गंगा शहर में लंबा प्रवास करें, ताकि वहाँ जो संत हैं उनको भी सहयोग मिल जाए और गंगा शहर की भी अच्छा काम गंगा शहर में हो सके, आसपास चोकले में भी अच्छा काम हो सके। तो मुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी जिन्होंने अनेक सेवाएं दे दी है, अनेक वर्षों की सेवाएं दे चुके हैं, 3 से संभवतः 3 वर्षों से ज़्यादा दे चुके हैं। यह कोई सेवा केंद्र तो नहीं है, पर फिर भी गंगा शहर को भी लाभ मिले, वहाँ संतों को भी सहयोग मिले, इस दृष्टि से उग्र बिहारी तपो मूर्ति मुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी के चंगाड़े को मैं गंगा शहर में रहने के लिए कह रहा हूँ। वे गंगा शहर में लंबा प्रवास करें और वहाँ खूब अच्छा काम करें, धर्म की प्रभावना करें, खूब अच्छा श्रावक समाज में भी खूब अच्छा काम हो, ऐसा वो प्रयास करते रहें। तो ये हमारे सेवा केंद्रों की और सेवा की बात है। तो ये सेवा का धर्म जो अपने आप में एक निर्जरा का भी माध्यम बनता है, क्रम बनता है, तो हम सभी में सेवा की भावना बनी रहे कि जितना अपनी साधना करना दूसरों की। अब हालांकि गुरुकुलवास के साधु साध्वियाँ हैं, ये भी यात्रा भी करते हैं ना, तो यात्रा में भी ये चलते रहो, चलो, कभी सुबह है फिर कभी शाम भी चलो, चलते रहना और फिर काम भी करना, श्रम भी करना, इधर साध्वियाँ है, इधर संत है, क्यों चलना, पैरों से चलना भी इतना लंबा चलना, काम भी जाके फिर कईयों को काम भी करना, अपने अपने ढंग के काम हैं, कोई किसी काम में लगा हो, कोई किसी काम में लगा हो, और कई चारित्र आत्माएं तो मानो बहुत लगता है बहुत लगे हुए हैं कार्यों में, सेवा में। तो यह भी बहुत एक अच्छा उपक्रम है। तो हम सभी अपने अपने ढंग से यथा योग्य सेवा देने का प्रयास करते रहें, यह काम्य है। सेवा केंद्रों में जाने वाले साधु साध्वियाँ सेवाग्राहियों को खूब चित्त समाधि देने का प्रयास करें, साता पहुंचाने का प्रयास करें। सेवा लेने वाले भी अपना विवेक रखें, अपना पुरुषार्थ जितना हो सके उतना करने का प्रयास रखें और सब अच्छे ढंग से सेवा के कार्य सुसंपादित हों, ऐसी हमारी मंगल प्रेरणा भी है। और यह सेवा का संस्कार हम सब में अच्छा बना रहे। ऐसे श्रावक श्राविकाएं हैं ना, ये भी सेवा करते हैं, ये तुम लोगों की भी सेवा करते हैं ना। देखो ये चिकित्सा में और में कहाँ चिकित्सा, हॉस्पिटल, दवाई, डॉक्टर की चिकित्सा का श्रावक समाज है, वो कई तो कितना ध्यान देते हैं। और ये रास्ते में तुम लोग दियार करते हो, यानी यात्रा करते हो, कितने लोग तुम्हारे साथ सेवा में रहते हैं। और कोई तो अच्छे मतलब संपन्न मानो घराने के लोग हैं, वो तुम्हारे साथ रहते हैं, जिनका अपना धंधा एक नहीं, कोई इतने कमज़ोर नहीं, संपन्न है, तो हम साथ रहते हैं। यूँ उठाना चलना, फिर आगे डेरा जमाना, फिर कभी तंबुओं में रहना करना, कभी गर्मी कभी सर्दी कुछ है। और इस ढंग से कितने लोग सेवा देते हैं। तो अनेक रूपों में
क्षेत्रों में भी साधु साधियों की भी रास्ते की सेवा है और है, तो श्रावक समाज की भी अपनी धर्म संघ को सेवाएं हैं, अनेक रूपों में सेवाएं हो सकती हैं और संस्थाओं में लोग अपने ढंग से सेवाएं देते हैं। तो हम सभी में आध्यात्मिक सेवा की भावना बनी रहे, यह काम्य है। दानान श्रेष्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।